मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज की काव्य खंड का पाठ 1 शब्द व साखियाँ पढ़ेंगे, जो कबीर जी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम कबीर जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ होती हैं बच्चों दंत कथाएँ, उनके बारे में कहीं लिखित प्रमाण नहीं है। जो सुना गया है उसी से उनके जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। कहने का अर्थ है कि कबीर जी ने कहीं किसी विद्यालय या किसी शिक्षालय में जाकर के शिक्षा नहीं ली थी, परंतु सत्संग, पर्यटन होता है घूमना फिरना, तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न जितनी भी यात्राएं की, सत्संग किया, ठीक है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए, उससे ही उनको जो ज्ञान मिला, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा, भक्ति काल के 2 प्रकार के कवियों को विद्वानों ने संज्ञा दी है। एक निर्गुण धारा के कवि और एक सगुण धारा के कवि। निर्गुण धारा के कवि वे कवि होते हैं जो किसी विशेष धर्म या किसी विशेष भगवान ईश्वर के बारे में नहीं लिखते, ठीक है। जैसे कहेंगे गुरु नानक देव जी ने किसी के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने पूरी जनजाति के बारे में अपनी कविताओं की रचना की है। ऐसे ही कबीर जी ने भी किसी विशेष धर्म या जाति के बारे में ना लिख के मानव समाज के कल्याण के लिए, समाज के में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने जो कहेंगे इनके पद हैं, इनकी साखियाँ हैं, इनके शब्द हैं, उनकी रचना की है। दूसरे होते हैं सगुण धारा के कवि। सगुण धारा भक्ति के कवि वे कवि होते हैं जो किसी विशेष भगवान ईश्वर के बारे में अपनी कविताओं की रचना करते हैं। जैसे सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा है। तुलसीदास जी ने श्री राम जी को लेकर के अपनी कविताओं की रचना की है। और मीरा जी ने भी कृष्ण जी के बारे में लिखा है। और जो ललध्य कवित्री हुई हैं वो हमारी निर्गुण भक्ति धारा की कवि हैं। उन्होंने भी जन कल्याण और सामाजिक कृतियों को दूर करने के लिए अपनी कविताओं की रचना की है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के कवि हैं हमारे भक्ति काल में, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जिन्होंने किसी विशेष ईश्वर के बारे में अपनी रचनाओं की रचना नहीं की, और सगुण जिन्होंने विशेष ईश्वर को लेकर के उनके जीवन के बारे में अपनी रचनाओं की रचना की है। तो ये जो कबीर जी हैं ये निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं, और इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो कबीर ग्रंथावली में हैं। और कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। जो बीजक है वो पूरा प्रमाण है उसका कि वो कबीर जी ने ही लिखा है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। आप सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में देखना, जब वाणी पढ़ी जाती है तो उसमें कबीर का नाम आता है। तो उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हुई हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने हिंदुओं, चाहे वो राम को मानने वाले हो, उन्होंने मुसलमानों, चाहे वो रहीम को मानने वाले हो, दोनों के ही जो परंपरा में चले आ रहे पाखंड हैं, भेदभाव है, उनके कर्मकांड है, उनके ऊपर गहरा प्रहार किया है। उन्होंने बोला जब ईश्वर एक है तो ईश्वर को बांटने की आवश्यकता क्या है, मनुष्यता ही सब, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। तो ये सब उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखकर उन्होंने अपनी रचनाओं की रचना की है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है।
ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा में सहजता ही उनकी कलात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन का सरल ढंग से व्यक्त करने की जो है वो शक्ति दिखाई देती है। यहाँ जो हम आज साखियाँ पढ़ेंगे और शब्द पढ़ेंगे, उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, इन सब का उल्लेख हुआ है। और शब्द में भी बाह्य आडंबरों का और अपने भीतर ही ईश्वर जो है मौजूद है, इस बारे में कबीर जी ने अपनी रचना में लिखा है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने शब्द और साखियाँ।